ठीक है टीम। तो आज हमारा सेशन 2 है। अब हाई लेवल पे बता देता हूँ हमने सेशन 2 में क्या चीज़ें कवर अप करनी है। हमने सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन को देखना है, फिर जो इंस्टॉलेशन चीज़ें की होंगी उनकी वेरिफिकेशन करनी है कि प्रॉपर इंस्टॉल हुई है या नहीं। फिर हम एक चीज़ को देखेंगे पिप, देन हम देखेंगे पाई टेस्ट क्या होता है। ठीक है। ये सेशन टोटली प्रैक्टिकली है, थ्योरी इसमें बहुत कम होंगी। चलें, सबसे पहले हमें जब भी प्ले राइट के ऊपर काम करना होता है तो हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डाउनलोड पाइथन। ठीक है। आपने पाइथन को डाउनलोड करना है। फर्स्ट लिंक के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे कौन सा वर्जन बता रहा है डाउनलोड, ये देखें पाइथन थ्री पॉइंट जी वन थ्री डॉट पॉइंट वन फाइव आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन हो जाएगी। बट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एक चेक ऐसा होता है कि जो आपने केयरफुली देखना है। जैसे ही आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, ये एक फायर आपके पास आएगी इंस्टॉलेशन होके एक्जी। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक ऐसी फाइल आएगी। ठीक है। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे आप। तो इंस्टॉलेशन के ऊपर आप लोगों के पास ये एक स्क्रीन आएगी राइट साइड पे। इंस्टॉलेशन नाउ से पहले आपने ये दोनों चेक जो है ना ग्रीन में, ये चेक कर देने हैं। कौन कौन से, यूज़ एडमिन और ऐड पाइथन एक्जी टू पाथ। ये दोनों चेक कर देने हैं आपने। जब ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो जाएगी तो आपने क्या करना है अपना, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। आपने सीएमडी ओपन करना है। ठीक है। सीएमडी ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। तो आपके पास क्या इंस्टॉलेशन, इसने आपको वर्जन बताया क्या है इसका, पाइथन का वर्जन क्या है, 3.13.2। क्योंकि मेरे पास पुरानी इंस्टॉलेशन है, लेटेस्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर वर्जन कौन सा है, 13.5। तो मेरे पास कौन सा है, 13.2। इसका कोई इशू नहीं है। जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन होता है वो यहाँ पे ऊपर शो हो रहा था, यहाँ पे देखें। ठीक है। नीचे इसके वेरिएंट्स शो हो रहे होते हैं। आपने ये वाला डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। विद इन सेकेंड डाउनलोड हो जाएंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन करके ये स्क्रीन को दोनों को चेक लगाना है और सीएमडी ओपन करके आपने वेरीफाई कर लिया राहिल आपके पास इंस्टॉलेशन होगी है या नहीं। हाँ इंस्टॉलेशन भाई, होगी ये मेरे पास इंस्टॉलेशन है वो। ठीक है। हाँ जी, हाँ ये जी, मेरे पास अब फिर ओल्ड वर्जन आ गया रिकॉर्डिंग तो देखते हुए इंस्टॉल साथ था साथ फिर करते बाद रहना। में बात हुई। रिकॉर्डिंग देखते हुए साथ साथ करते रहना, बाद में कर जी। लेना इसको। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि आपने ये चेक कर लिया है कि आपके पास इंस्टॉलेशन हो गई। जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो यहाँ पे एक और कमांड हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर पाइथन। इसने क्या दिया है मुझे, प्लीज़ गर्ल्स स्टूडेंट में कोई बताए क्या दिया है मुझे। वेयर पाइथन का मतलब है कि मेरे पास पाइथन किस पाथ के ऊपर इंस्टॉलेशन हुई है। तो मेरे पास पाइथन जो इंस्टॉल हुई है किस पाथ के ऊपर हुई है, यूजर्स। ठीक है। लैपटॉप का नाम ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन 3.x। इसका मतलब है कि मेरे पास इंस्टॉलेशन पाइथन की सक्सेसफुली हुई है। अगेन मैं अगर कुछ डबल चेक करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ पाइथन, और एंटर कर दिया मैंने। ठीक है। उसने दे दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट। ठीक है। डबल चेक करने के लिए कि मेरे पास सही इंस्टॉलेशन हुई है या नहीं। इमरान, उसने आउटपुट दिया इमरान, प्लीज़ बताएं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 + 10, कितना एडिशन में कितना होना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए आपके पास, प्लीज़ बोला करें। कितने आ गए आपके पास, 15। 15। ठीक है। सपोज करें मैंने यहाँ पे लिखा 50/5। इसका मतलब है कि मेरे पास जो पाइथन है उसकी इंस्टॉलेशन क्या हुई है, प्लीज़ बोलें। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली होगी। हम मेरे पास कोड एग्जीक्यूट भी हो रहा है, रिजल्ट भी दे रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे एडिटर यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हमें हमारे पास एक आईडी है। आईडी मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। किसी भी कोड को लिखने के लिए डिफरेंट आईडीज़ होती हैं। ठीक है। इक्लिप्स हो सकती है, इंटेलिजे हो सकती है, वीएस कोड हो सकता है। जो पाइथन के लिए रेकमेंड है वो कौन सी है, दैट इज कॉल्ड पाइचाम। कौन सी है, पाइचाम। पाइथन। अब आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र के ऊपर जाना है। इसको बंद कर दें, इंस्टॉलेशन होगी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डाउनलोड
पाइचाम। ठीक है। पाइचाम की इंस्टॉलेशन डाउनलोड के ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये पेड प्रो इंक्लूडेड आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ आएगा आपके पास, कम्युनिटी एडिशन आ रहा है लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है राइट, फ्री बिल्ट इन ओपन सोर्स। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होके नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे इंस्टॉल होगी आपने ओपन करनी है। ओपन करने के बाद ठीक है, इसका इंटरफेस कुछ यूँ आएगा। आपने अपना प्रोजेक्ट में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और मूव ऑन हो जाना है, अपनी चीज़ों के ऊपर बढ़ते जाना है। तो आपके पास पाइचाम भी इंस्टॉल हो गई, पाइथन भी इंस्टॉल हो गई। अब सेकंड फेज क्या है आपके पास, बताएं सेकंड फेज में क्या करना है हमें। हमारा जो काम है वो किस चीज़ के ऊपर है, इम्पोर्टेंट जो हमारे पास काम है किस चीज़ के ऊपर है, बताइएगा प्लीज़। वो हमें करना है प्ले राइट के ऊपर। ठीक है, पाइचाम के ऊपर या पाइथन के ऊपर। प्लेराइट इंस्टॉल करना। जी, रिपीट कीजिएगा। प्लेराइट इंस्टॉल जी, करना। जी प्ले राइट इंस्टॉल कर बता रहा हूँ किस तरीके से। अब पाइचाम आईडी भी इंस्टॉल होगी, पाइथन भी इंस्टॉल होगी। अब हमने, हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक चीज़ आती है। इस चीज़ के ऊपर वर्चुअल इन्वायरमेंट शो हो रहा है यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है डॉट वी इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, किसी को आइडिया है। टेस्ट इन्वायरमेंट। Virtual environment is an area where your project should be execute. All PyCharm libraries are added to your virtual environment. Need to access the Python functionality. जब हम किसी एक्सटर्नल कोई भी लाइब्रेरीज वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का मतलब है कि अब मैं पाइचाम के ऊपर रहते हुए प्लेराइट को इंस्टॉल कर लिया। मैंने पाइचाम के ऊपर रहते हुए क्या यूज़ कर रहा हूँ, सेलेनियम को इंस्टॉल कर लिया। कोई भी थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज जो भी चीज़ हमें इंस्टॉल करनी होती है, हमें ये एग्जीक्यूट करने के लिए कौन हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को नॉर्मली जावा के अंदर हम जार कहते हैं, यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, पैकेजेस। आप लोगों को पता है कि जब हम सेलेनियम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमें डिफरेंट अगर जार्स चाहिए हो तो हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, राहिल आप बताइएगा। ये स्ट्रीमिंग की वेबसाइट से। मैविन का आइडिया है, जी। मैविन का आइडिया है आप लोगों को, क्या होता है कंडेंस मैविन। सेंटर डिपेंडेंसी सिस्टम है। ठीक है, जो आपको कोई भी जार या वो अगर मैविन के ऊपर जब हमें चीज़ें चाहिए होती थी हम यहाँ पे जाते थे, मैविन सेंट्रल रेपो के ऊपर। और हमें सपोज करें सेलेनियम चाहिए, तो मैं सेलेनियम एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाता था, सेलेनियम जावा। ठीक है, फिर इसका जो भी वर्जन होता था, सपोज करें मुझे 4.3 हम चीज़ें देख रहे थे, स्टेबल वर्जन है, इसके ऊपर गया। यहाँ पे एक तो ये है कि मैं जार डाउनलोड कर लूँ, ये नज़र आ रही है जार, आप ये देखें। दूसरा हम क्या चीज़ यूज़ करते थे, ये डिपेंडेंसी ऐड करते थे। जब ये ऐड करते थे इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो हमारी स्क्रिप्ट है वो कोड को समझना शुरू कर देता है, क्योंकि उनकी डेफिनेशंस उनको मिल जाती है। ऐसे होता है या नहीं, सपोज करें आप ऑफिस जाते हैं, तो आप अपनी ऑफिस में एंटर होने के लिए आपको क्या चीज़ शो करवानी पड़ती है, इंट्रेंस गेट के ऊपर। अब गेट कीपर को तो नहीं पता होता ना, आप अपना कार्ड शो करवाते हैं तब जाके वो आपको अलाउ कर देता है। सेम वे में जब कोई भी स्क्रिप्ट की चीज़ें चाहिए होती हैं तो हम उसकी क्या चीज़ कर रहे होते हैं, जार ऐड करते हैं, डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। सेम वे में हमारे पास जो प्लेराइट के ऊपर चीज़ें इंस्टॉल करने का है वो थोड़ा सा अलग है। वो चीज़ हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हमें पिप। कौन प्रोवाइड करता है वो चीज़ें, प्लीज़ बोलें। पिप, पिप स्टैंड फॉर विशाल। द पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन। क्या चीज़ होता है, पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन। It allow user to install, manage and uninstall Python packages from Python package index। डॉलर 4000। जैसे मैं सेंट्रल रेपो से चीज़ें डाउनलोड कर रहा था, कहाँ से कर रहा था, मेवन की चीज़ें सेंट्रल रेपो से, एमवीएन रिपोजिटरी। वैसे पिप जो अपनी चीज़ों को डाउनलोड करेगा वो किससे करेगा, इस जगह से करेगा। ठीक है, सपोज किया मैंने प्ले राइट किया,
तो वो प्लेराइट की चीज़ें मुझे बता देगा। मुझे जो भी चीज़ चाहिए होगी वो कहाँ से डाउनलोड करके देगा मुझे, यहाँ से। अब इसको वे कैसे होता है कि आपको कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी होती है तो आपने क्या करना होता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वन बाय वन हैंड अप करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। ये आईफोन से जिसने भी ज्वाइन किया प्लीज़ रीनेम कर लें अपने नाम के साथ। ऑल गुड। पेप के राहिल, पेप क्या होती है, थोड़ा सा रिपीट करेंगे शॉर्टेस्ट वर्ड में। सेपरेट इंस्टॉलर है, तो मैं जो भी कोई चीज़ डिमांड होगी डाउनलोड करने के लिए, तो हम वहाँ से जाकर उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, शॉर्टेस्ट वे में मुझे कोई भी चीज़ इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करनी होगी तो मैं कैसे करूँगा, विद द हेल्प ऑफ पिप। ठीक हो गया यहाँ तक? अ, आप लोगों को पता है कि हमारे पास पिप के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी कि क्या होती है। अब डिटेल में इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ें करनी होती है। एक पिप होता है, एक हमारे पास पाई टेस्ट होता है। पाई टेस्ट क्या है? पाई टेस्ट आपके पास एक फ्रेमवर्क है, सेम जैसे जावा के अंदर कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं अपने, बताइएगा। जे यूनिट, टेस्ट एनजी, किसके फ्रेमवर्क हैं? जावा के। जो पाई टेस्ट है वो क्या किसका आवाज़ है? फ्रेमवर्क है? पाई टेस्ट किस चीज़ का फ्रेमवर्क है? पाइथन का फ्रेमवर्क है। ठीक है। पाइथन का। इन द पाइथन इकोसिस्टम, पाइटेस्ट सर्वर एज अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क that allow us to execute playwright test using the playwright pytest plugin। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। इंस्टॉलेशन में सबसे पहले आपने क्या करना, दो वे होते हैं इंस्टॉलेशन करने के। दोनों वे से ही आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से करना होता है। एक, आपने पिप के थ्रू चीज़ें इंस्टॉल करनी होती हैं। आप लोग अपनी आईडी खोल के रखिएगा, जब मैं कोई कमांड बताऊंगा तो आपसे पूछूंगा। ठीक है। एक आपने यहाँ पे टर्मिनल लिखा हुआ है राहिल, ये चीज़ देखें, टर्मिनल ये है। लिखा हुआ है। टर्मिनल पे क्लिक करें और इसको कर दें अपने पास क्या चीज़, क्लियर। ठीक है। क्लियर आई? आ रहा है मेरे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, एफ के अंदर प्लेराइट पाइथन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। यहाँ तक आया हूँ मैं रूट के ऊपर। अब आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएं इसकी। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है इंस्टॉलेशन प्लेराइट के ऊपर? इंस्टॉल, सबसे पहले किस चीज़ को इंस्टॉल करो। ये देखो क्या कह रहा है आपके पास, किस चीज़ को कह रहा है राहिल, प्लीज़ बोलें। पाइटेस्ट प्लगइन। हाँ, कोई और बताए क्या चीज़ है ये? इंस्टॉल द पाइटेस्ट प्लगइन। किस चीज़ को ये आपको हिंट दे रहा है कि क्या करना है आपने? आपने क्या करना है? पाइटेस्ट का प्लगइन इंस्टॉल करना है। एक वे तो ये है कि आप पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट प्लेराइट कर लें। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, चलें इसी से पहले इजीएस्ट वे में रखें। कॉपी करें इसको, अपने टर्मिनल पे जाएं, पेस्ट कर दें इसी कमांड को। कॉपी नहीं किया था मैंने, दोबारा कर लेते हैं इसको। इस कमांड को कॉपी किया। ये कमांड जो स्टार्ट हो रही है पिप से स्टार्ट हो रही है राहिल। देखिए मैंने कहा था ना, इंस्टॉलेशन जो भी चीज़ करेंगे कहाँ से करेंगे, पिप के साथ। पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट प्लगइन, और इसको क्या कर देंगे आप, एंटर कर देंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने एंटर किया है, चेक करें क्या आउटपुट देता है। क्या चीज़ बता रहा है, ऊपर देखें, ऊपर से आए। जैसे ही मैंने ये किया तो अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो आपको क्या बताएगा राहिल? आपको बता रहा है ये ऑलरेडी इंस्टॉल। देखें, कोई एक स्टूडेंट प्लीज़ बोला करे, इस तरीके से मुझे लग रहा होता है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। आपके पास आ रहा है जी जी, नजर आ रहा है। कि ऑलरेडी आपके पास क्या है? ये देखें, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मीन्स कि आपके पास पे पहले से क्या है, इंस्टॉल है। ठीक है। उसने आपको बता दिया। अब अगर मुझे ये चीज़ चेक करनी हो कि मेरे पास पिप इंस्टॉल है तो मैं कैसे इंस्टॉल करूं, कैसे वेरीफाई करूंगा कि मेरे पास इंस्टॉल है भी या नहीं? ठीक है। अभी मैंने क्या चीज़ इंस्टॉल की है, क्या चीज़ इंस्टॉल की है मैंने? पाइटेस्ट प्लगइन। बाईटेस्ट प्लगइन। एक चीज़ होती है पिप, यहाँ पे लिखें लिस्ट। क्या चीज़ उसने प्रोवाइड की?
यहाँ पे देखें, पाईटेस्ट प्लगइन आया आपके पास, चेक करें। आ गया आपके पास राहिल? पाईटेस्ट, पाईटेस्ट प्लेराइट इंस्टॉल है आपके पास? एट मीन्स कि पॉइंट फोर पॉइंट इंस्टॉलेशन हुई है आपके पास। दूसरा, आप कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को? यहाँ पे रखें क्लियर। इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने का एक और वे भी होता है। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे जाने के बाद आपके पास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, देखें। उसकी शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल अल्ट प्लस एस। सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपने ये ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के अंदर पाइथन इंटरप्रेटर। यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है चीज़ें? पाइटेस्ट नज़र आया कहीं राहिल? नज़र आए तो बताइएगा प्लीज़। ये नज़र आ रहा है सेकंड लास्ट पे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है? नज़र आया ये आपके पास नीचे आ रहा पाइटेस्ट? बाई टेस्ट। कोई ऐसी चीज़ उसको अनइंस्टॉल करनी हो तो जी आपने जी। सेलेक्ट करना है, माइनस पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ क्या हो जाएगी? कि- क्या हो जाएगी? इंस्टॉल। जी, अनइंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल हो गया। ठीक है। अब ये एक काम करें, ये आपके पास इंस्टॉल है, इसको कैंसिल करें। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे एक कमांड लिखें और चेक करें कि आपके पास शो हो रही है। आप यहाँ पे लिखें पिप, क्या करना है? शो किस चीज़ को हमें देखना है? आप लिखें पाई टेस्ट। क्या दिया उसने आपको राहिल? पाई टेस्ट का कौन सा वर्जन दिया? ऊपर देखें, क्या दिया उसने? 8.4.1। 8.4.1। ठीक है। अगर आप वहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे तो ये चीज़ शो होना बंद हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं कि इंस्टॉलेशन पे की हमने किस तरीके से करनी होती है, पाइटस की इंस्टॉलेशन कैसे करनी होती है। देन हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में सेकंड चीज़ होता है कि जब ये चीज़ हो जाए तो इंस्टॉल द रिक्वायर्ड ब्राउज़र्स के बाइनरीज इंस्टॉल कर लो। आपके पास जितने भी ब्राउज़र हैं उसकी कमांड क्या है आपके पास? ये कमांड है। ठीक है। इसको आपने अपने इस पे जाना है, टर्मिनल पे। पहले क्लियर कर लें ताकि कमांड इजी आपको हो। आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ पे पेस्ट प्लेराइट इंस्टॉल। ये जितने भी ब्राउज़र होंगे उनकी बाइनरीज आपको देगा। उसने कुछ भी नहीं किया मेरे पास। क्यों नहीं किया राहिल, ये बताएं? बताएं क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। अगर आपने डबल चेक करना हो कि आपके पास इंस्टॉल है तो आप कहाँ से जाके इनको वेरीफाई कर सकते हैं राहिल? ऑलरेडी आपके पास जो चीज़ इंस्टॉल होती है उसको, इंस्टॉलेशन को, बाइनरीज को वेरीफाई करना हो तो कहाँ से चेक कर सकते हैं आप? जी राहिल, आपने बाइनरी चेक करनी हो इंस्टॉल हुई है या नहीं हाँ, आपके ये जो पास। सारी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ये हम पाइथन के फोल्डर में करनी है। जी रिपीट जी। करना तो क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सारी चीजें पाइथन के फोल्डर में करनी है या सी ड्राइव पे जाके किसी भी फोल्डर में करना है? नहीं, पहले आपने अपना प्रोजेक्ट क्वेश्चन क्रिएट ये है कि करना ये है। जो हम इंस्टॉलेशन कर आपने रहे हैं ये अपना हमने पाइथन जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है उस फोल्डर में जाके करनी है या सी ड्राइव में किसी भी फोल्डर में कर सकते हैं? दो अलग अलग वेज हैं इसको करने के, ठीक है। या तो आप वहाँ पे कर लो, फिर आपको इन्वायरमेंट चीज़ें मैं जो चेक लगा रहा हूँ वो किस चीज़ का इंस्टॉलेशन के दौरान आपको कहा था ना कि चेक लगाना पाइथन का। ठीक है। वो चेक लगा दिया आपने। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जहाँ आपका प्रोजेक्ट बना हुआ हो वहाँ पे चीज़ें रहते हुए, रूट के ऊपर हूँ मैं, देखें ये टर्मिनल के ऊपर रूट शो हो रहा है जहाँ पे मेरा है। एफ के अंदर प्ले राइट पाइथन का मैंने फोल्डर बनाया, हम्म। आगे मैंने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, वहाँ पे चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो बाइनरीज इंस्टॉल करवाई हैं इसको चेक करने के लिए सीएमडी बंद करें, यहाँ पे जाएं। ये एक पाथ होता है चेक करने का। ये सारे के सारे ब्राउज़र आ गए हैं आपके पास, क्रोम, फायरफॉक्स, वेबकिट चीज़ें। इसका मतलब है कि जो मैंने ये कमांड चलाई थी अभी टर्मिनल के ऊपर जिसने मुझे कुछ शो नहीं किया, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या हो गई हैं मेरे पास, इंस्टॉल हो गई हैं राहिल। मैंने किया तो एफ के अंदर रहते हुए, लेकिन हम्म। इंस्टॉल कहाँ पे हुई हैं ये चीज़ें? जब आपने इसका पाथ देखा तो पाथ किस पाथ के ऊपर ये जाके स्टोर हो रही हैं? सी के अंदर हो रही है ना चीज़ों को, ये देखें सी ऊपर, के ऊपर जा रही है। सी के ऊपर जाके हो गई। जी जी।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप पूछें। अब हमारे पास प्ले राइट को हमने चेक करना है कि प्ले राइट का कौन सा वर्जन है, तो क्या कमांड होगी उसके लिए प्ले राइट का वर्जन चेक करने के लिए? प्ले राइट, क्या लिखेंगे आप? प्ले राइट डै हाइफन हाइफन वर्जन चेक करें। कौन सा वर्जन आ रहा है आपके पास प्ले राइट का? बोले। 1.52.0। 1.52.0। जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास क्या हो गया पाइथन का, प्ले राइट का इंस्टॉल। ठीक है, आपने चेक कर लिया, आपके पास इंस्टॉल प्रॉपरली इंस्टॉलेशन हुई है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, देन हम प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन इसकी बहुत इजी है, दो स्टेप होते हैं इसकी इंस्टॉलेशन करने के। नंबर वन, आपने क्या करना होता है, प्ले पाइटेस का प्लगइन करना होता है। देन ब्राउज़र की क्या करनी होती है, रिक्वायर्ड ब्राउज़र की बाइनरीज करनी होती हैं। इससे करने के बाद आपके पास इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगी, सक्सेसफुली हो जाएगी। बाकी जो मैंने कमांड्स चेक कर रहा था वो वेरीफाई करने के लिए कर रहा था कि मेरा पाइथन का वर्जन कौन सा है, मेरे पास पाइटेस का वर्जन कौन सा है, मेरे पास प्ले राइट का वर्जन कौन सा है। ये वो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो हम चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखें पिप लिस्ट। इंस्टॉलेशन की जो भी चीज़ें हुई होंगी वो आपके पास दिखा रहा है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, प्लीज़ बताएं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाइथन पैकेज इंस्टॉलर होता है, जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं क्या खुद करना पड़ता है या बाय डिफ़ॉल्ट आता है? जब हम पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं तो पिप खुद ब खुद ही साथ चीज़ आ जाती है, हमें सेपरेट पिप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम जो भी चीज़ इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिप कर रहे होते हैं। ऑल गुड? जी मुबशर, ताहिरा आप यस। इसको डिफाइन करें प्लीज़। व्हाट इज़ पिप, इंस्टॉलेशन के क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं? सर अभी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे मुश्किल लग रहा है अभी बीच में। ज़ोर पिप से बोलें। वैसे पिप तो आपने ये बताया पैकेज इंस्टॉलर है फॉर पाइथन। हम्म। ओके फर्दर किस सर पर अभी मैंने किस रिपीट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको? सर अभी मैंने पिक नहीं किया फर्दर, मैं इसे दोबारा रिकॉल करूँगी। किसी और को समझ में आया हो चीज़ें तो वो रिपीट करें, कि जिसको प्रॉपर चीज़ें समझ में आई हैं। जी हरून, आप बताएं क्या चीज़ है ये? ये जो पिप है पैकेज इंस्टॉलर है, ये हमें जो पाइथन है पैकेज इंस्टॉलर। पाइथन पैकेज इंस्टॉलर है, और ये हमें हेल्प करता है, मैनेज करता है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल जो है ना पैकेज करने के लिए। जी, पैकेज पाइथन का को कोई भी पैकेज को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना हो तो हम कैसे यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिप। पिप ठीक है। और प्ले राइट की इंस्टॉलेशन के दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, पाइटेस्ट का प्लगइन कर रहे होते हैं। सेकंड के स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, रिक्वायर्ड ब्राउज़र की डिपेंडेंसीज कर रहे होते हैं। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा प्ले राइट कॉन्फ़िगर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर हो गया। अब सेकंड हमें क्या करना होता है, अपनी स्क्रिप्ट लिखनी होती है और कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है यहाँ तक? ऑल गुड? आगे चलें। तीन चीज़ें समझ में आई हैं सबको? कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछ लें, अदरवाइज़ फिर मैं आगे चलता हूँ चीज़ों के ऊपर, अगर ऑल क्लियर है सबको। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? चले हम प्रैक्टिकल करते हैं। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक, जैसे दूसरे चीज़ों के अंदर हम फोल्डर कहते हैं तो यहाँ पे पाइथन के अंदर उस चीज़ को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, डायरेक्टरी का नाम मेरे पास होगा डायरेक्टली। यहाँ, मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ टेस्ट केसेस। ठीक है, देखिए मेरे पास टेस्ट केसेस के नाम से डायरेक्टरी बनी है। राहिल, डायरेक्टरी बन गई टेस्ट केसेस के नाम से। जी बन गई है।
अब इस डायरेक्टरी के अंदर जी जी मुझे क्या बन गई चीज़ है। बनानी है, क्या चीज़ बनानी है इस डायरेक्टरी के अंदर? यहाँ पे न्यू, न्यू के अंदर जो भी चीज़ हम एसक्यूसी बनाएंगे कि बेसिस में आ गई। पाइथन की फाइल बनाते हैं, क्या बनाएंगे? पाइथन की फाइल। और मैं इसका नाम दे रहा हूँ, पाइथन की फाइल का नाम क्या देंगे हम? नाम देंगे हम इसका टेस्ट। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको? टेस्ट अंडरस्कोर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मैंने दे दी। तो मेरे पास पाइथन की जो फाइल है वो क्रिएट होगी, बताइएगा प्लीज़। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मुझे चीज़ों को करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफ। ठीक है, फंक्शन बना रहा हूँ टेस्ट अंडरस्कोर फर्स्ट। ठीक है, इसका नाम क्या दे रहा हूँ? एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो चीज़ पास कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पेज डॉट, क्या चीज़ दे रहा हूँ? पेज। ठीक है, ये मेरे पास क्या चीज़ होगी, क्या करने जा रहा हूँ मैं? ऊपर कोई एरर दे रहा है मुझे, फंक्शन से पहले कोई एरर दे रहा है राहिल। क्यों एरर दे रहा है ये राहिल? यहाँ पे जाएं, जैसे इंस्टॉलेशन होगी तो सबसे पहले क्या कहता है आपको एग्जाम्पल के अंदर? इंपोर्ट कर लें फ्रॉम प्ले राइट सिंक एपीआई इंपोर्ट एक्सपेक्ट। उसके बाद आपने क्या बनाना होता है? डेफ के साथ फंक्शन बनाना होता है, चीज़ें करनी होती है। क्या मैंने ये चीज़ें इंपोर्ट की हैं ऊपर? बताएं, इंपोर्ट की है मैंने ये चीज़ें? नहीं अभी नहीं। नहीं की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले करना होता है, किस चीज़ के ऊपर बता रहा है, ऊपर देखें, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम प्ले राइट। ठीक है, डॉट सिंक एपीआई दे रहा है आपको? ठीक है, सिंक एपीआई। ठीक है, और मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? इंपोर्ट क्या करना है मुझे? पेज। आपके पास हो गया इंपोर्ट? पेज क्या है हमारे पास? एक लाइब्रेरी है जो कि हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अब सेकंड में मुझे क्या करना है? फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? डेफ टेस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल पेज एग्जाम के अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पेज। ठीक है, कॉलन। ठीक है, क्या चीज़ है हमारे पास? पेज। अब हमारे पास नीचे आ जाएं, अब किस चीज़ को यूज़ करना है मुझे? ये पेज। अब मैं करूँगा यहाँ पे पेज डॉट, मेरे पास उसकी कमांड दे रहा है आगे क्या करना है, किसी भी यूआरएल को ओपन करना हो तो मैं क्या लिख, कौन सी कमांड लिखते हैं हम? गो टू डबल कोट। किस चीज़ के ऊपर जाना है, हम कोई भी डमी साइड ले लेते हैं यहाँ पे, ये ओपन और ऑरेंज एचआरएम। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया उसको राइट, यूआरएल दिया उसका। ठीक है, क्या मेरे पास यूआरएल आ गया? बताएं कुछ प्लीज़। कर दिया। ठीक है, मेरे पास पाईटेस्ट भी कॉन्फ़िगर है, जी जी मैंने आ गया। कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं दी। अब मैं इसको रन करूं तो इसका मतलब है कि ब्राउज़र के अंदर मेरे पास क्या चीज़ ओपन होना चाहिए, किस चीज़ को ओपन करना चाहिए इसको? बताएं। गिवन यूआरएल। यूआरएल। अब हम इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं, और भी इसकी कमांड है, मैं इसको रन करता हूँ, चेक करते हैं पहले। रन पाइथन टेस्ट फॉर टेस्ट। टेस्ट एग्जीक्यूशन हुई, क्या बताया उसने, क्या हुआ टेस्ट? टेस्ट 1 ऑफ 1 पास। पास। कहीं पे मैंने जैसे जिस तरीके से हम सेलेनियम के अंदर एनोटेशन लगाते हैं @टेस्ट, यहाँ पे कोई मैंने @टेस्ट की एनोटेशन लगाई है? नहीं लगाई। लेकिन उसने इसको कैसे कंसीडर किया है? टेस्ट। पाई टेस्ट हमारे पास कॉन्फ़िगर था चीज़ें। यहाँ पे देखें क्या आ रहा है टेस्ट आपके पास, कितने परसेंट पास आ रहा है? 100% क्या आ रहा है आपके पास, चीज़ें पास आ रही हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ,
इसने ब्राउज़र लॉन्च क्यों नहीं किया? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है पाइथन की, वो किसके अंदर होती है बताएं? हेडलेस हेडलेस हेडलेस। तो ये एग्जीक्यूशन किस चीज़ के अंदर हुई है? हेडलेस के अंदर हुई है ना? बताएं। जी। हेडलेस के अंदर हुई है। अब इस चीज़ को मुझे करना हो कि मुझे इस चीज़ को देखना हो कि इसके अंदर मैं पास करूं ब्राउज़र वगैरह की चीज़ें, कि ब्राउज़र के अंदर चीज़ लॉन्च हो, तो वो कैसे करेंगे? उसके अलग वे हैं। एक तो होता है मैं कमांड के थ्रू करूँ, एक होता है मैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू करूँ। ठीक है। अब उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद आपके पास जिससे इसको सिलेक्ट करेंगे, जिसे रन कर रहे होते हैं, लास्ट आ रहा है मॉडिफाई रन कॉन्फ़िगरेशन। ये देखें, आ रहा है आपके पास? क्या आ रहा है? रन से नीचे मॉडिफाई रन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या चीज़ें बता रहा है? यहाँ पे एक फील्ड आ रही है एडिशनल आर्गूमेंट्स। आपके पास आ रहे हैं नहीं आ रहे? ये चीज़, ये कॉलम, ये क्या चीज़ लिखा हुआ आ रहा है एडिशनल के अंदर? क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डैश डैश, और लिख रहा हूँ ब्राउज़र। कौन सा ब्राउज़र में मुझे एग्जीक्यूशन करनी है? क्रोमियम। ठीक है। डैश डैश, और किसके अंदर करनी है मुझे? ब्राउज़र। प्लीज़, किसके अंदर करनी है? हेडेड के अंदर। ठीक है। और मैं क्या करूँगा इसको? अगर फायरफॉक्स के अंदर करनी होगी तो क्या यहाँ पे लिख देंगे? फायरफॉक्स जो ब्राउज़र के ऊपर करनी होगी वो लिख देंगे, और अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अब एग्जीक्यूशन चेक करते हैं कि ब्राउज़र के अंदर होती है या हेडलेस के अंदर ही होती है। रन टेस्ट पाइथन क्या चीज़ दे रहा है? क्या दे रहा है आपको? क्या दे रहा है वो? एरर आया ब्राउज़र इनपुट इनवैलिड टू चॉइस लेवल 5। क्रोमियम। इधर जाएं, मॉडिफिकेशन। ठीक है। चेक करें स्पेलिंग सही है? सही है। अब हम क्या करेंगे इसको? स्पेस हेडेड, अप्लाई, ओके। ठीक है। अब इसको रन करें। ब्राउज़र लॉन्च हुआ राहिल? बताएं, ब्राउज़र लॉन्च हुआ? यस। ब्राउज़र लॉन्च तो हुआ, लेकिन हमारे जी पास जी। एग्जीक्यूशन होके क्या कर दिया ब्राउज़र को उसने? क्या किया? क्लोज कर दिया। अगर क्लोज मैं कर दिया। अपने खुद इसको थोड़ा सा डिले दूं तो मैं दे सकता हूँ इसके अंदर डिले? कैसे देंगे? पेज, क्या हमारे पास कमांड क्या यूज़ होती है डिले देने के लिए? पेज डॉट वेट फॉर, वेट फॉर टाइम आउट आ रहा है ऊपर देखें। जो भी मैं टाइम आउट दूंगा वो मिली सेकंड में होगा, तो मेरे पास मिली सेकंड के अंदर मैं ये 5 दे रहा हूँ। सेव करते हैं, अब रन करते हैं कि ब्राउज़र जल्दी क्लोज ना नहीं होना चाहिए। देखें, जो यूआरएल मैंने ओपन किया वो ओपन हुआ है। 5 सेकंड तक वेट करेगा, फिर क्लोज कर देगा। किया उसने 5 सेकंड वेट। और जो मेरा टेस्ट केस है वो पास हुआ है। राहिल, मेरा टेस्ट केस पास हुआ है, पहला टेस्ट केस। टेस्ट के बोल। पास हो गए। चलें, हम एक काम करते हैं कि जैसे ही मैं यूआरएल ओपन कर रहा हूँ, तो हमारे पास टेस्ट केस पास और फेल के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं मैनुअल के अंदर भी? कोई ना असर्शन कोई असर्शन यूज़ करते हैं। एक बेसिक लेवल की असर्शन देखते हैं कि ये पास करता है या फेल। उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास एक कमांड होती है पेज डॉट टाइटल, आ रहा है ऊपर? ठीक है। इस टाइटल जो भी गेट करेगा उसको हम किसी के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। किसके अंदर? मैं उसको कहता हूँ, उसका नाम है टाइटल। ठीक है। इसके अंदर क्या कर लेगा? पेज का जो टाइटल होगा गेट करेगा और उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद मैं नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है। क्या कर दे इसको, किस चीज़ को प्रिंट करना है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल ऑफ आवर पेज। ठीक है। और साथ में क्या करेंगे, कॉन्केटिनेशन कैसे करते हैं राहिल हम? किस चीज़ के अंदर होगी? इक्वल। ठीक है। प्लस, किस चीज़ के अंदर स्टोर है हमारे पास टाइटल? टाइटल कर दिया मैंने स्टोर। अब हमारे पास
जो टाइटल आएगा वो किस में जाएगा, कंसोल के अंदर प्रिंट भी करवा देगा। अगर मुझे असर्शन लगानी हो तो मैं कैसे असर्शन लगा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ असर्ट, ठीक है। क्या मैं असर्शन, चलें एक काम करते हैं, पहले इसको रन करते हैं, चेक करते हैं टाइटल आता क्या है। सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रन पाइथन पाई लॉन्च हुआ। हमने जो कंसोल के ऊपर वो टाइटल गेट करने का कहा था वो किया उसने, गेट प्रिंट किया, नीचे आए, ये देखें, किया उसने। क्या था टाइटल ऑफ आवर पेज, क्या दे दिया उसने, पेज का टाइटल निकाला है, ऑरेंज HRM। अगर आपको ऑब्जेक्ट थोड़ी डाला। बहुत HTML आती है तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल F करेंगे, टाइटल गेट करेंगे। टाइटल क्या आ रहा है आपके पास मैनुअली भी, अगर आप वेब पेज के ऊपर जा रहे हैं तो क्या बता रहा है आपको, ये देखें, क्या दे रहा है राहिल, ऑरेंज HRM। और हमारी कारण स्क्रिप्ट ने जो हमें निकाल के दिया वो भी क्या दिया है, यही चीज़ निकाल के दी है। देखें प्लीज़, क्या दे दिया टाइटल, सेम है। सेम टाइटल है। अब मैं असर्शन लगाता हूँ और वेरीफाई करता हूँ कि क्या सेम है या नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसके लिए, यहाँ पे लिखता हूँ असर्ट, किस चीज़ को असर्ट करना है मुझे, जो मेरा टाइटल है वो मैंने ऑरेंज HRM, ठीक है, किस चीज़ से करना है, एन टाइटल, ठीक है। गेट करते हैं, देखते हैं कि टाइटल में से ये चीज़ आती है या कुछ और आता है। सेव किया, दोबारा एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूशन हुई, टेस्ट केस क्या दिया उसने हमारे पास, क्या आ गया है, पास। अब मुझे मैनुअल की चीज़ आप बताइएगा। अब मैं इसमें से कह रहा था कि जाएं, अगर तो ऑरेंज HRM हो असर्ट में तो टाइ पास होगा। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कराची, अब मुझे बताएं टेस्ट केस पास होगा या फेल। वो जाएगा, पेज को लॉन्च करेगा, पेज में से टाइटल को फेच करेगा, आपस में कंपेयर करेगा, और अगर दोनों सेम हुए, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, तो टेस्ट केस पास होता है, दोनों सेम ना हो तो टेस्ट केस फेल होता है। यही होती है ना टेस्ट केस के अंदर, बताएं। हम्म, सेव किया मैंने और इसको मैं रन कर रहा हूँ, अब चेक करें, पेज लॉन्च हुआ, ठीक है, टाइटल फेच होगा पीछे, और असर्शन में मुझे बताएगा कि पास है फेल है। क्या किया उसने, यहाँ पे देखें ऊपर रेड कलर में आ गया साइन, जो ग्रीन में आ रही थी, क्या चीज़ आई है, वन ऑफ टेस्ट केस फेल। क्यों फेल हुआ है, टाइटल ऑफ आवर पेज तो ऊपर उसने निकल, ये क्या चीज़ आ रहा है देखें यहाँ पे, कराची इज़ नॉट इक्वल टू ऑरेंज HRM। एक्सपेक्टेड क्या था टाइटल, बताएं, ऑरेंज HRM, और एक्चुअल क्या है, कराची। कराची। मैनुअल के अंदर भी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड अगर इक्वल ना हो तो टेस्ट केस पास होता है या फेल होता है, गर्ल्स में से बताए कोई मुझे, ये लो। टेस्ट केस पास होता है या फेल होता है, टेस्ट केस फेल होता है। थोड़ा सा टेस्ट केसेस को देख लेना, टेस्ट केस फेल होता है। तो अब बेसिक लेवल की असर्शन का यूज़ देखा आप लोगों ने, किस तरीके से असर्शन होती है। एक सिंपल कोड को एग्जीक्यूट करके हमने चेक कर लिया है कि किस तरीके से हम इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ अगर आपने नोट की हो तो यहाँ पे जब मैं टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करता हूँ, चलें हम इसको क्या कर देते हैं, दोबारा ऑरेंज HRM, सेव करते हैं। राहिल एक चीज़ यहाँ पे देखें, जब मैं रन कर रहा हूँ तो जो मेरा विंडो ओपन हो रही है मैक्सिमाइज ओपन हो रही है ब्राउज़र की, नहीं जी, मैक्सिमाइज नहीं होता। मैक्सिमाइज नहीं होती। स्लेनियम के अंदर डायरेक्ट हमारे पास एक कमांड होती थी, क्या होती थी, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज, विंडो क्या हो जाती थी हमारे पास, क्या होती थी हमारे पास, विंडो मैक्सिमाइज होती थी। इसमें ऐसी कोई कमांड नहीं है, इसमें हमारे पास एक कमांड है दैट इज कॉल्ड पेज डॉट व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट साइज आ रही है आपके पास, चेक करें, क्या आ रही है आपके पास, कमांड क्या है, व्यू पोर्ट साइज, ठीक है। ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को पास करेंगे। क्या वो वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं हमारे पास,
पहले के अंदर मैं गया, मैंने यहाँ पे दी विड्थ, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है, रेजोल्यूशन होती है, वो कितनी होती है? 180। अपने उस पेज भी चेक कर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 180। और हाइट में हम क्या लिखेंगे? हाइट की वैल्यूज़ कितनी होती है? नॉर्मली हाइट कितनी होती है हमारे पास? 1080। राहिल चेक करना, डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन कितनी होती है हमारे पास? नहीं पता? चैट जीपीटी को बोलें। डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले साइज 1920 मल्टीप्लाई 1080। 1920। और दूसरे में क्या आती है? 1000। ये वैल्यू आती है विड्थ एंड हाइट। यही होती है ना हमारे पास चीज़ों की। चले हम इसको करके दे दें। पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हमने दी है फर्स्ट वैल्यू, वो है, हम इसको देते हैं, कितनी है? 1920। 1920। और सेकंड वैल्यू हाइट की कितनी है? 1080। ठीक है। कोई टाइपो मिस्टेक तो नहीं है इसमें? चेक करें, सेव करें, रन करें, नहीं, क्या होता है? कहाँ पे एरर दे रहा है? किस चीज़ के ऊपर आ रहा है? क्या चीज़ दे रहा है हमारे पास? राहिल किस चीज़ का एरर है? ऊपर देखें, क्या चीज़ दे रहा है हमें? क्या आपके पास क्या आ रहा है? ये तो टाइप एरर आ रहा है। हम्म। दैट इज नॉट पेज डॉट सेट। क्लियर। हाँ, हमने गलत दिया है ना, हमने जो कमांड दी है इसको कट एक्स करें, कंट्रोल एक्स। हमारे पास जो कमांड होती है वो क्या होती है? पेज डॉट सेट व्यू पोर्ट होता है। क्या होता है कमांड, क्या होती है? जो हम गेट करने इसको रेजोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है हमारे पास कमांड? अभी हम क्या यूज़ कर रहे थे? व्यू कर रहे थे हम। पेज जी, जी। डॉट सेट व्यू पोर्ट आ रहा है, व्यू पोर्ट साइज, ये देखें, ठीक है। और इसके अंदर अपनी चीज़ को पास करें। अब देखें, सेव किया, अब रन करें। ब्राउज़र की साइज़ बड़ी, चेक करें राइट, बड़ा हो गया साइज़। इस तरीके से आप रेजोल्यूशन चेंज जी, कर जी, सकते अपने हैं। मैक्सिमाइज कर। मैक्सिमाइज हो गई अपने को देखते हुए, आप लोग अपनी इसकी साइज़ वगैरह को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास और एक चीज़ क्या होती है कि हमने जो चीज़ें पास की होती हैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, वो चीज़ हम कहाँ से अपनी हैंडल कर सकते हैं? इन चीज़ों को जो मैं आपको कहाँ से करवा रहा था, किस चीज़ के ऊपर ये चीज़ लेके जा रहा था? ब्राउज़र वगैरह की, वो हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने कमांड यूज़ करनी हो। अभी हमने जितना भी जो क्रोम है, फायरफॉक्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो कहाँ से हैंडल कर रहे थे? किस चीज़ के थ्रू हैंडल कर रहे थे राहिल? यहाँ पे जाते थे, यहाँ पे जाए, मॉडिफाई रन, इसमें यहाँ रिक्वायरमेंट्स पे में जाके यहाँ पे अपार्टमेंट। कॉन्फ़िगरेशन दे रहा था मैं ब्राउज़र की। इस चीज़ को हम कैसे दूसरे वे में कैसे हैंडल कर सकते हैं? यूजिंग कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं इन चीज़ों को हैंडल, ठीक है। वो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पेज को कमांड के थ्रू अपने हैंडल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है वो किस चीज़ के अंदर होती है? जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है वो किस चीज़ के अंदर होती है हमारे पास? हेडलेस। हेडलेस। अगर हमें हेडेड के अंदर करना हो तो हमें क्या उसको फोर्स करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि अब आपने जो एग्जीक्यूशन करनी है किसके अंदर करनी है आपने? हेडेड। हेडेड के अंदर करनी है, ठीक है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट किसके अंदर होती है, और हमें जो करनी होती है वो किस तरीके से करनी होती है। कि अगर हमें नीडेड हो हेडेड की, तो हमें बताना पड़ता है कि आपने किस में जाके करना है इस चीज़ को, हेडेड के अंदर कैसे करना है।
यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। कोई कमांड समझ में ना आई हो, कोई चीज़ स्क्रिप्ट में ये समझ इमरान में भाई, ना आए। जी राहिल। क्रोमियम लिखा था, तो क्रोमियम जो है ये, इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये क्रोम को ओपन करेगा। अगर एम एस एच को ओपन करना हो तो वहां पे फिर हम एम एस एच लिखेंगे। क्रोमियम दोनों को ही करता है, क्रोम को करता है और दूसरा इसको करता है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि अभी ये एग्जीक्यूशन के बाद ये मेरे ख्याल में क्रोम को ओपन कर रहा है। क्रोम में लिखा था तो क्रोम दोनों ब्राउजर नहीं ओपन होने देंगे। दोनों ही कोई सपोर्ट करता है। डिफ़ॉल्ट किसको पहले वो करेगा पिन? क्रोम को करेगा। नहीं समझ में आ रही? यहाँ पे जाएं। एक सेकंड रुकिएगा, इसको बताना होता है। विच ब्राउजर विल ओपन फर्स्ट। पाइथन प्लेराइट के साथ वो थोड़ा समझाना। क्या दे रहा है आपको? आगे मैं कल के अंदर आपको कराऊंगा जिसमें हम हेडलेस फॉल्स करके इसको एज के एग्जी उसके पाथ भी दे सकते हैं। और इसकी कमांड भी होती है, क्रोम डॉट लॉन्च हेडलेस फॉल्स। ठीक है, जीयूआई के ऊपर वो करना है, किस तरीके से एज के ऊपर करना है वो हम कल के उसमें सेशन में देख लेंगे। कि ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट वो दे रहा है पाथ, लेकिन हमने इस पाथ के थ्रू नहीं जाना। हमने किस में जाना है? हमने हार्ड कोड नहीं रखनी कोई भी चीज़। ये देखें यहाँ पे आपको क्या बता रहा है। लॉन्च हेडलेस एग्जीक्यूटेबल का पाथ क्या दे रहा है? यहाँ पे देखें राहिल, ये कमांड पास करनी होती है। ये किस चीज़ का दे रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एज का दे रहा है, लेकिन मुझे क्रोमियम के अंदर ही है ना। ऊपर देखें ब्राउज़र कौन सा दे रहा है, पी डॉट क्रोमियम। उसके अंदर बता रहा है कि आपने किसको लॉन्च करना है, एज को करना है। ठीक है, लेकिन हम इसको कमांड देखते हैं, इसकी कमांड किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कल मैं आप लोगों को कमांड के थ्रू जब करवाऊंगा तो सारी चीज़ों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो हो रही होती है क्रोम के अंदर हो रही होती है, इसी को अगर आप फायरफॉक्स कर देंगे तो आपकी एग्जीक्यूशन किस में हो जाएगी? यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमियम, इसको आप कर दें फायरफॉक्स तो ये एग्जीक्यूशन किस में हो जाएगी? अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन फायरफॉक्स के अंदर होनी चाहिए। फायरफॉक्स के अंदर हो रही है एग्जीक्यूशन राहिल? जो भी चीज़ पास करेंगे उसके थ्रू इसकी जी। एग्जीक्यूशन होगी। ऑल गुड जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो बेसिक चीज़ों को हमने देख लिया है कि किस तरीके से हमने इंस्टॉलेशन करते हैं, किस तरीके से हम इसकी चीज़ों को लॉन्च कर रहे होते हैं। ये जितना भी कोड है वो पाइथन के अंदर कोड किया हुआ है, कोई मुश्किल इतना कोड नहीं है, बिल्कुल ईजीएस्ट में है। जैसे पहले के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने पास किए हुए हैं चीज़ें कि किस तरीके से हम इनको लॉन्च करेंगे। ठीक है, इस मैंने क्या पास कर दिया यहाँ पे, फिक्सचर पास कर दिया। देन मैंने फिक्सचर पास करने के बाद इस फंक्शन के अंदर मैं गया, मैंने कहा पेज डॉट गो टू के उस यूआरएल को ओपन करो। जैसे होता है विजिट होता है। ठीक है, पेज डॉट सेट व्यू पोर्ट किस किस साइज़ के ऊपर जाना है ये मैं खुद डिले दे रहा हूँ। ठीक है, टाइटल को फेच करो, फिर उसको प्रिंट करो। असर्शन हमने यूज़ की कि जो टाइटल हो उसके अंदर असर्शन हो और हमें बता दे कि ये असर्शन हमारे पास पास है या ये असर्शन हमारे पास क्या है, फेल है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बताइएगा। जी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट में हम कमांड के थ्रू भी देखेंगे कि पेज को हम किस तरीके से ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि ब्राउज़र को लॉन्च की अभी तो मैं कर रहा हूँ एडिशनल पैरामीटर के थ्रू। फिर हम देखेंगे कि हेडलेस को फॉल्स कैसे किया जाता है कमांड के थ्रू। वो नेक्स्ट सेशन में हम कवर अप करेंगे। ठीक है टीम, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। नहीं है क्वेश्चन किसी के एंड से भी? तो
इन्वायरमेंट में लेटेस्ट जो डिवाइस करते थे। की आवाज़ नहीं आ रही है, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लूँ।